हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विद्युत ऊर्जा विभाग। ठीक है, तो आज की क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वन लाइनर की फॉर्म में कवर करेंगे। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहना और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जी के 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और तीनों मैं खुद कराऊंगी आप लोगों को। ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की नीड नहीं होगी। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही कराऊंगी। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है हिंदी और इंग्लिश की तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और हरियाणा जीके की अभी चली हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी भाई 3 मई 1967 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई? 3 मई 1967 के अंदर हुई थी। और देखो भाई आज की क्लास क्या है, थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस है और आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। ना ही इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, ना ही कोई शॉर्टकट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ से भाई एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से रट लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड दो निगमों में विभाजित कब हुआ। ठीक है, और उन निगमों के नाम क्या है। तो ये विभाजित हुआ था भाई 1968 के अंदर हुआ था। सॉरी, 1998 के अंदर ये विभाजित हुआ था दो निगमों में। कब हुआ था ये? 14 अगस्त 1998 में क्या है, ये दो निगमों में विभाजित हो गया। उन निगमों के नाम पूछे तो नाम क्या है? हरियाणा हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड लिमिटेड ठीक है, और दूसरा क्या है? लिमिटेड। दूसरा है भाई हरियाणा बिजली प्रसारण प्रसारण निगम लिमिटेड। एक में था उत्पादन और दूसरे में था प्रसारण। ठीक है, लिमिटेड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का प्रथम ऊर्जा पार्क कौन सा है। क्या बोल रहा है? राज्य का प्रथम ऊर्जा पार्क कौन सा है। तो प्रथम जो ऊर्जा पार्क है वो कौन सा है भाई? नौथला। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पानीपत के अंदर। कहाँ पे पड़ता है भाई? पानीपत के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क है। तो हरियाणा में ऊर्जा पार्क की बात करें तो कितने ऊर्जा पार्क है भाई? 20 ऊर्जा पार्क है हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी के रूप में HBGCL की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है भाई हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी भाई 17 मार्च 1997 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी भाई? ये हुई थी पंचकुला के अंदर। कहाँ पे हुई थी ये? पंचकुला के अंदर हुई थी। ठीक है, ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो HBGCL की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, HBGCL की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। तो कुल स्थापित क्षमता कितनी है भाई? 5300.50 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हैरेडा की स्थापना कब हुई। क्या है? हैरेडा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? हैरेडा की हरियाणा क्या है? हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है? हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसके क्या पूछ रहा है भाई? इसकी स्थापना की बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1997 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई?
97 में हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हेरेडा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पंचकुला पे। और HPGCL का जो मुख्यालय पड़ा था वो भी कहाँ पे पड़ा था भाई? हमने पंचकुला के अंदर पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया हेरेडा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया भाई? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में बिजली वितरण के लिए दो निगम कौन कौन से बने थे? तो हरियाणा में जो बिजली वितरण के लिए दो निगम बने थे वो कौन कौन से थे? वो थे भाई, एक तो था दक्षिण हरियाणा बिजली विगम वितरण निगम लिमिटेड और दूसरा क्या था भाई? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है। ये बने थे भाई दो हरियाणा में बिजली वितरण के निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, DHBVNL की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 1 जुलाई को हुई थी और 1 जुलाई 1999 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी भाई? ये हुई थी हिसार के अंदर। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1999 में हुई थी और ये कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर है। ठीक है। वहीं फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना पूछे तो वो भी सेम डे हुई थी, 1 जुलाई 1999 में हुई थी। और ये इसका जो मुख्यालय की बात करें या फिर ये जो इसकी स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी भाई? पंचकुला के अंदर। कहाँ पे भाई? पंचकुला के अंदर। और क्या थी? दक्षिण वाली कहाँ पे थी भाई? वो थी हिसार में। और उत्तर वाली कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का संचालन कहाँ से होता है? तो इसका संचालन कहाँ से होता है? ये होता है भाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का संचालन कहाँ से होता है? ये होता है पंचकुला और रोहतक से। पंचकुला और रोहतक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, HERA हेरा का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है भाई? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, HERC तो हैक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा, फुल फॉर्म वगैरह पूछे जा सकते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, HVPNL का फुल फॉर्म क्या है? तो HVPNL का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा विद्युत विद्युत हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।
लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। SEB का फुल फॉर्म क्या है? तो SEB का फुल फॉर्म क्या है भाई? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्या है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब लागू हुई? तो ये कब लागू हुई थी भाई? ये जो हुई थी 1 जुलाई 2015 को लागू हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में हर एक गांव तक बिजली कब पहुंच गई थी? तो ये कब पहुंच गई थी भाई? 29 नवंबर 1970 में। यानी 1970 में हरियाणा के हर एक गांव में क्या है? बिजली पहुंच गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा का कौन सा अंतिम गांव है जिसमें सबसे बाद में बिजली पहुंची थी? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा आखिरी गांव है जिसमें सबसे लास्ट में, सबसे अंत में बिजली कहाँ पे पहुंची थी? तो वो गांव है भाई उचानी कला। कौन सा गांव है? उचानी कला। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ये आता है करनाल में। कहाँ पे आता है भाई? करनाल का उचानी कला गांव है जहाँ पे क्या है? सबसे आखिरी में क्या है? बिजली पहुंची थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा में पराली से बिजली बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है भाई? करनाल के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? करनाल में। पराली से बिजली बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? करनाल के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो जीरो एनर्जी जो हाउस का निर्माण है वो कहाँ पे किया गया है भाई? सिरसा के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सिरसा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। ककरोई या फिर कंकरोई, कंकरोई कंकरोई जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है भाई? 400 मेगावाट। कितनी है भाई? 400 मेगावाट की है। और इसमें क्या है? 100 मेगावाट के क्या है? 4 लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। कंकरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है भाई? ये है सोनीपत के अंदर है। कहाँ पे है कंकरोई जल विद्युत परियोजना? सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। कंकरोई जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो ये किस नहर पे बनी हुई है? ये बनी हुई है भाई पश्चिमी यमुना नहर पे। कौन सी नहर पे भाई? पश्चिमी यमुना नहर पे। नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 है। कंकरोई जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी भाई 1999 के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो एकमात्र जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है भाई? कंकरोई जल विद्युत परियोजना। कौन सी है भाई? कंकरोई जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे है ये? सोनीपत के अंदर है परियोजना। कहाँ पे है ये? सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आती है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो पानीपत तापीय विद्युत जो केंद्र है वो कहाँ पे होगा भाई? पानीपत में ही होगा। और पानीपत के अगर पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो कहाँ पे होगा? पानीपत में एक गांव पड़ता है आसन गांव। पानीपत के आसन गांव के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? तो कितनी है भाई? इसकी है 1360 मेगावाट। 1360 मेगावाट। ठीक है। इसके अंदर क्या है? 8 यूनिट लगी हुई है।
क्या है 8 यूनिट्स। इस अगर यूनिट की बात करें तो इसके अंदर कितनी है भाई 8 यूनिट्स है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट को दूसरे नाम से जाना जाता है भाई ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है भाई? वो है गोरखपुर वाली परमाणु की। कौन सी है? गोरखपुर परमाणु परियोजना, परमाणु विद्युत परियोजना, परियोजना। और ये कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में, फतेहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। किसे काजल हेड़ी कुम्हारिया परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भाई? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना को ही दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काजल हेड़ी या फिर कुम्हारिया परियोजना के नाम से। तो कौन सी है भाई? वो गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु परियोजना, परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो कितनी है भाई इसकी? इसकी है भाई 2800 मेगावाट, जिसके अंदर क्या है 700 के कितने 4 यूनिट लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद की क्षमता कितनी है? कितनी है भाई? 1500 मेगावाट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 है। हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है भाई? वो फरीदाबाद वाली ही गैसीय विद्युत परियोजना है। ठीक है। तो एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो गैसीय विद्युत परियोजना ही है, गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद। परियोजना फरीदाबाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है भाई? खेदड़ हिसार के अंदर। कहाँ पे है? खेदड़ हिसार के अंदर, हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है भाई 1200 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का संचालन किस कंपनी के द्वारा होता है? तो इसका संचालन होता है भाई रिलायंस कंपनी के द्वारा, रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो कौन सी है भाई? वो राजीव गांधी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, परियोजना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो कितनी है भाई? अनुमानित जो लागत है वो है 4512 करोड़। ये तो अनुमानित है, इससे कम ज्यादा भी हो सकती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट आती है दीन बंधु। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है?
तो इसकी क्षमता है भाई 300 के क्या है 2 यूनिट लगे हुए हैं, तो टोटल है 600 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो दीन बंधु छोटूराम जो तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है भाई? यमुना नगर में है। कहाँ पे है भाई? यमुना नगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो 43 नंबर पे, दीन बंधु छोटूराम विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको जो कोयला है वो मिलता है सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा, कोलफील्ड द्वारा। नेक्स्ट देखो 44, हरियाणा की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना है जो कि निजी हाथों में है? तो कौन सी है भाई? वो है दीन बंधु छोटूराम, दीन बंधु छोटूराम विद्युत परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट आता है 45 पे, अरावली या फिर इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये है भाई इंदिरा गांधी वाली झाड़ली में। और झाड़ली कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है झज्जर के अंदर, झाड़ली झज्जर में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, अरावली या फिर इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है भाई 1500 मेगावाट। ठीक है। तो इसके अंदर कितनी 3 यूनिट लगी हुई है, 3 यूनिट है इसके अंदर टोटल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये है भाई महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है? ये भी है झज्जर के अंदर। कहाँ पे है भाई? झज्जर के अंदर है। वो कब आई थी, कब बनी थी? मतलब ये 2008 के अंदर बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 48 पे, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो है 1320 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना कहाँ पर बनाई गई है? क्या है? सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना कहाँ पर बनाई गई है? ये बनाई गई है भूदकला में। कहाँ पे भाई? भूदकला। और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है यमुना नगर में। कहाँ पे पड़ता है भाई? यमुना नगर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, जैव ईंधन से हरियाणा में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है? तो कितनी की जा सकती है भाई? 1400 मेगावाट। नेक्स्ट देखो 51, राज्य के कारखानों के कचरे से कितनी विद्युत उत्पादित की जा सकती है? यानी जो कारखानों से जो कचरा निकलता है उससे कितनी बिजली बनाई जा सकती है? वो बनाई जा सकती है भाई 17 मेगावाट। नेक्स्ट देखो 52 पे, हरियाणा ने किस वर्ष को ऊर्जा दिवस के रूप में बनाया था? किस वर्ष को बनाया था भाई? 2010 को बनाया था। नेक्स्ट देखो 53 पे, पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यमुनानगर की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो है भाई 62.40 मेगावाट। नेक्स्ट देखो 54 पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय किस स्थान पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। और ये कब बनाया था? ये बनाया था जनवरी 2016 के अंदर आया था गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी भाई 14 मार्च 2016 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था भाई जनवरी 2004 से, 2004 से लागू हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57,
हरियाणा बिजली विनियंत्रण आयोग में कितने सदस्य है? तो इसके अंदर कितने सदस्य है भाई? 3 सदस्य है। नेक्स्ट देखो 58 नंबर पे, हरियाणा बिजली विनियंत्रण आयोग डैश संस्थान कहाँ पे संस्थान है? कैसा है भाई? ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट देखो 59 पे, हरियाणा सरकार की मनोहर ज्योति योजना के तहत कितने सौर आधारित घरेलू प्रणाली वितरित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे भाई? 1 लाख। कितने? 1 लाख किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, धान की पराली आधारित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 50 मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु कितने जिलों में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने जिलों में किए जाएंगे भाई? 6 जिलों में किए जाएंगे। कौन कौन से हैं वो जिले? करनाल, जींद, इसके अलावा कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, इसके अलावा और कौन सा रह गया? करनाल हो गए, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद। करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद। एक और रह गया भाई, कौन सा रह गया? जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। अम्बाला। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा सरकार द्वारा सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? तो ये किस लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था जो अक्षय ऊर्जा के जो क्षेत्र में जो सोलर की स्थापना है ना, उसमें जो कमीशनिंग और जो बिक्री होती है ना, बिक्री के बाद जो सेवा है, उस सेवा पर ध्यान देने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना था, इसका मतलब सूर्य मित्र का। ठीक है, तो लिख लो अगर लिखना चाहो तो, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर की स्थापना। ठीक है, तो इसमें क्या था? हरियाणा सरकार द्वारा सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर की स्थापना और जो सोलर की स्थापना और बिक्री के बाद सेवा पर ध्यान देने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपना जो विद्युत ऊर्जा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है भाई, बट लर्न तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 से 2 बार कर लेना, लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट अच्छी सी क्लास के साथ। ठीक है, अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। भाई चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कल मिलते एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।